नमस्कार। वनवासी को धन ऐश्वर्य का क्या प्रयोजन। वनवास जाने से पूर्व राम जी सीता जी से भी कहते हैं और स्वयं भी वो अपनी सभी धन संपदा, जो भी उपभोग में लाने वाले ऐश्वर्य संपन्न वस्तुएं हैं, उन सभी का दान करते हैं। जब वनवासी बना ही जाए तो धन ऐश्वर्य से क्या मोह, यही विधान है। तो वह सीता माता से कहते हैं, अपनी पत्नी सीता से, कि सीते, अब जब तुम मेरे साथ वन में जा रही हो तो तुम अभी अपने सभी आभूषण को, सभी रत्नों को, जो रत्न आभूषण मणि इत्यादि तुम्हारे पास हैं, जितने भी रेशमी या अन्य वस्त्र हैं, उन सभी का तुम दान कर दो। तुम ब्राह्मणों को दान दो, भूभिक्षुओं को अन्न दो, भोजन से उन्हें तृप्त करो, और इस प्रकार हमारी वन की यात्रा शुरू होगी। और इधर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम वशिष्ठ जी के घर चले जाओ, उनके जो गुरु थे वशिष्ठ जी, और वहाँ से तुम राजा, होता क्या है कि राजा जनक ने राम जी को विवाह के समय कवच और धनुष दिए होते हैं, जो कि वशिष्ठ जी के घर में रखा होता है। तो उन्हें लक्ष्मण जी को कहते हैं कि वह सभी वस्तुएं तुम गुरुदेव के घर से ले आओ। और लक्ष्मण जी ऐसा ही करते हैं, वो सभी वस्तुएं लाकर उन आयुधों को वह राम जी को सौंप देते हैं। राम जी सीता जी से जब उनकी वनवास की बातचीत हो रही होती है और सीता जी को वन ले जाने के लिए राम जी मान जाते हैं, वे सीता जी से कहते भी हैं कि सीता, वनवास के अलावा अब कुछ दूसरा रास्ता बचा नहीं है। तो सीता से अपनी मन की बात करते हैं और कहते हैं कि देखो, जो प्रत्यक्ष देवता हैं, अर्थात माता पिता और गुरु, तो माता पिता और गुरु को राम जी ने प्रत्यक्ष देवता कहा है, और जिनकी हम आराधना करते हैं विधि विधान से, मंत्रों से, उन्हें हमने प्रत्यक्ष अपनी नज़रों से देखा नहीं है, वो अप्रत्यक्ष देवता हैं। तो राम जी का कहना है कि यदि आपके जीवन के प्रत्यक्ष देवता को आप प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा रहे हैं, तब जो अप्रत्यक्ष देवता की पूजा पाठ आराधना आप करते हैं, वह सब व्यर्थ है। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता गुरु की सेवा करता है, उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहेगा, और उसके बाद ही अप्रत्यक्ष देवता की पूजा पाठ का विधान है। ऐसा राम जी सीता माता से कहते हैं। अर्थात व्यक्ति को पहले अपने कर्तव्य पूर्ण करने चाहिए। जो माता पिता और गुरु एक तरह से देवता के रूप में ही है, ऐसा राम जी का कहना है, और उनको दुखी करके नहीं रहना चाहिए। और राम जी को यह भी ज्ञात है कि उनके पिता दशरथ जी जो हैं, वो सदा उन्होंने सत्कर्म ही किया है, तो धर्म मार्ग पर ही स्थित हैं। तो इस वचन को यदि पूर्ण नहीं करेंगे तो वो परलोक भी जब जाएंगे तो वो उनका चित्त शांत नहीं रह पाएगा। तो ये सब बातें सीता को समझाते हुए राम जी कहते हैं, इसीलिए हमारे पास अब वनवास के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो अच्छा है कि हम वनवास प्रसन्नता से जाएं। और इसीलिए वो सीता से कहते हैं कि सीते, अब जल्दी से विलंब तुम मत करो, और जो भी तुम्हारे मनोरंजन की वस्तुएं हैं, जो भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, वह तुम शीघ्र ही दान करो। इधर राम जी भी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम वशिष्ठ के पुत्र ब्राह्मण जो सुयज्ञ हैं, उन्हें बुला कर ले आओ। और वह सीता से बातचीत कर सीता की प्रेरणा से जितने भी सीता के सुवर्ण सूत्र हैं, बहुत कुछ कुंडल हैं, कुछ आभूषण जो दिव्य आभूषण हैं, वे सभी वह सुयज्ञ जी की पत्नी को देते हैं। अर्थात वो सुयज्ञ जी को देते हैं राम जी, यह कहते हुए कि तुम्हारी पत्नी की सखी सीता ने यह तुम्हारी पत्नी के लिए दिया है, और इन्हें तुम ले जाओ। इसके अलावा जो पलंग होता है, जिसमें बहुत सारे रत्न इत्यादि लगे होते हैं, बहुत ही दिव्य पलंग होता है, वह भी वो सुयज्ञ जी को दे देते हैं। और राम जी के मामा जी ने उन्हें एक हाथी भेंट किया होता है, जिसका नाम होता है शत्रुंजय। तो उस हाथी को भी 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ वह सुयज्ञ जी को दान कर देते हैं। और इस प्रकार राम जी के आसपास जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं,
उन सभी को वह अपनी धन संपदा को अब दान कर देना चाहते हैं। और वह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसके बाद बस ये तुम विश्वामित्र जी और अगस्त्य जी को बुलाकर उन्हें मणियों और रत्नों से उनकी पूजा करो, अर्थात उन्हें इतना दान दो ताकि वह संतोष हो जाए, उन्हें बहुत अधिक दान दो। अब जो ऋषिगण हैं उन्हें धन संपदा का प्रयोजन नहीं है, परंतु चूंकि वो स्वाध्याय में लगे होते हैं तो ये स्वाध्याय जो होता है वो समाज के लिए ही काम आता है। तो समाज का भी कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मणों को दान दे ताकि उनका समय जो है वह पूरी फोकस्ड होकर उनके अध्ययन में और तपस्या में लग सके। तो यही इसी वजह से जो राम जी हैं वह जो श्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते थे, विश्वामित्र जी, अगस्त्य जी, वशिष्ठ जी के पुत्र को तो उन्होंने दान दे ही दिया है, अब विश्वामित्र जी को, अगस्त्य जी को वह श्रेष्ठ दान करने के लिए लक्ष्मण जी से कहते हैं। और इसके बाद जो भी राम जी पर आश्रित लोग हैं, महल के भीतर जो भी उनके आश्रित हैं और वहाँ पर जो ब्राह्मण रहते हैं, जो सदा स्वाध्याय में लगे हैं और जो दान प्राप्ति के योग्य हैं, उन्हें भी राम जी बहुत अधिक दान देते हैं। वे अपने खजांची से जाके कहते हैं कि जो भी धन मेरे खजाने में है वह सब लेकर आओ, और इतनी बड़ी धनराशि जमा हो जाती है कि वह देखने योग्य होती है। और जो राम जी के आश्रित होते हैं वो सभी, अब उनका गला रुध जाता है और उन्हें लगता है कि अब राम जी चले जाएंगे, तो वह उन सभी को बुलाकर 14 वर्षों के लिए जितने उनके जीवन निर्वाह के लिए जो द्रव्य आवश्यक है वह सब देते हैं। और वह अब आग्रह करते हैं उन अपने आश्रितों से, रामचंद्र जी, कि तो मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूँ और जब तक मैं लौट कर आऊँ नहीं, तुम मेरे इस घर को, लक्ष्मण के घर को सूना करके मत जाना, तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाना। और ऐसा कहते हैं तो आश्रित सभी बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि उनका राम से बहुत अधिक प्रेम होता है और वह राम जी चाहे उन्हें कुछ शायद देते भी नहीं, फिर भी वह राम जी को छोड़ के कभी नहीं जाते। परंतु राम जी ने वनवास जाने से पूर्व अपने पर जो आश्रित एक एक लोग थे सभी का ध्यान रखा उन्होंने। यहाँ तक कि एक चित्ररथ नामक ये सचिव थे जो बहुत दिनों से महल में काम कर रहे थे, उनको भी दान पुण्य से परिपूर्ण किया। तो उनके दिमाग में सब कुछ था कि राजमहल में जो जो काम कर रहा है, जो भी उन पर आश्रित है, इसके अलावा जो भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्रह्मचारी लोग हैं जो सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, परंतु उनको मन रहता है अच्छा खाना खाने का, परंतु उनके पास उतना समय नहीं होता या उस समय सारा अपना स्वाध्याय पे लगाते हैं, तो उन सभी को वह दान दक्षिणा देते हैं। और वो जब सभी को दान दक्षिणा देते हैं, अपने महल के लोगों से आग्रह करते हैं कि तुम घर को सूना करके मत जाना, तो वह राम जी का प्रेम झलकता है और वह वनवास जाने से पूर्व अपना जितना भी अयोध्या का जो भी काम है वह करके जाना चाहते हैं, ताकि जब वह वन से चले जाएं तो उनके पीछे जो उनके ऊपर आश्रित रह गए हैं उनको कभी भी किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ ना हो। और वह सीता भी जब अब उनके साथ वनवास जा रही हैं तो उन्हें भी राम जी यह बात अच्छे से समझा देते हैं कि वनवास के अलावा अब कोई भी उपाय बचा नहीं है। तो इस वनवास को हम लोग भली भांति प्रसन्न होकर अब उत्सुक होकर अब वनवास की तरफ चलें और सभी चीज़ों का दान कर दो सीते। तो अब बात यह है कि यह दान का और यह कथा हम आज जो पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या प्रासंगिकता है। इस कथा को पढ़कर आज के समय में इतने हजारों साल बाद में हम क्या सीख सकते हैं और क्या हमें समझ में आता है। तो देखिए, जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे वनवास जाना है, तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि भैया आप वनवास तो अवश्य आपको जाना होगा, आप वनवास जाइए भी, परंतु तब जब आपकी आयु वानप्रस्थ की हो जाए। अभी आप वनवास क्यों जाएंगे, किस प्रयोजन से जाएंगे, यह बात मुझे समझ नहीं आती। अर्थात वह और लक्ष्मण जी यह भी कहते हैं कि वनवास तो
हमारे पिता दशरथ जी को जाना चाहिए, इतने वृद्ध हो गए परंतु उनकी आसक्ति तो वनवास में कभी नहीं हुई। तो पहले एक सिस्टम बना था कि एक सर्टेन एज के बाद व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों को छोड़कर अपना मन पूजा पाठ तपस्या इन चीज़ों में लगाए। इसके लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान था। जो राजा होते थे, जो बहुत ऐश्वर्य संपन्न शक्तिशाली राजा होते थे, वह भी एक उम्र के बाद वह जंगल चले जाया करते थे और वहाँ अपनी पत्नी के समेत पूजा पाठ ध्यान इत्यादि किया करते थे, ताकि कहने का मतलब है वानप्रस्थ आश्रम का अभिप्राय कि एक अवस्था के बाद व्यक्ति को सांसारिक भोगों से, पुत्र पुत्री, पारिवारिक मोह माया से दूरी बना लेनी चाहिए और अपना सारा ध्यान पूजा पाठ, शांति, भक्ति और एक तरह से आप कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहिए। यही विधान था। परंतु आज के समय में इस चीज़ को यदि हम पढ़ें कि वनवास सब कुछ धन संपत्ति दान करके करना चाहिए, अर्थात जब वनवास के लिए व्यक्ति निकले तो उसके ऊपर कोई चीज़ का उसे मोह ना हो। जब वो अपना सब कुछ दान कर चुका होगा तो उसे मोह किस चीज़ की होगी। और जब अपना सब कुछ दान करके वनवासी बनते हैं तो दान की भावना होनी चाहिए। वनवासी बनने के लिए क्षणिक भी लोभ की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। कोई भी सांसारिक विषयों से लोभ नहीं होना चाहिए और भोग विलास की वस्तुओं के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो ये वानप्रस्थ आश्रम का नियम होता था। तो ये आज के समय में हम देखिए कि वन में जाना शायद संभव ना हो। अब उतना कठिनाई है, इसमें जाना संभव है परंतु कठिनाई है। परंतु क्या वानप्रस्थ आश्रम के भाव को भी हम समझकर यदि व्यक्ति उससे समझ ले और उसे जीवन में उतारे तो भी बहुत बड़ी बात है। कहने का अर्थ है कि वानप्रस्थ आश्रम एक सर्टेन एज में आने के बाद सांसारिक चीज़ों से, पुत्र पुत्री, नाते रिश्तेदार सभी से मोह माया को छोड़कर आप अपने तपस्या में लग जाएं, अपना पूजा अर्चना में लग जाएं, स्पिरिचुअलिटी में लग जाएं। और कितने बूढ़े लोगों को आपने यह देखा है कि ऐसा करते हुए, शायद ही किसी को देखा होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को सांसारिक विषय जो होता है वो ग्रसित करके रखता है, उन्हें छोड़ता ही नहीं है। और यही हमें सिखाया गया है, हमारे शास्त्रों ने हमें यही सिखाया है कि हमें धन उपार्जन ये सब एक करना चाहिए, परंतु एक उम्र में आने के बाद इन सब चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। पुत्र पुत्री, बेटा बहू, दामाद, ये सभी सांसारिक जो बंधन है उन सभी को आप अपने हिसाब से काम करने दीजिए। ज़्यादा आसक्ति मत रखिए कि कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। इन चीज़ों, एक वृद्ध व्यक्ति को इन चीज़ों से परे अपना जीवन शांति से अच्छी किताबें पढ़कर स्पिरिचुअलिटी की इस तरफ अपना झुकाव करके रहना चाहिए, ताकि सांसारिक विषयों से, रुपया पैसा, ज़मीन मकान प्रॉपर्टी, इन सब से उनका ध्यान हटे और जब उनकी मृत्यु हो तो वह शांति से राम नाम लेकर मृत्यु को प्राप्त कर सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप ऐसे किसी भी वृद्ध व्यक्ति को जानते हों जिन्होंने वानप्रस्थ के भाव को समझा है तो मुझे अवश्य सूचित करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।